हेलो। वेलकम टू। सबसे पहले हमारे आज के पीएनएल की बात करते हैं। तो आज के दिन मुझे लगभग 10,700 रुपये का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे आप देखोगे पुट के अंदर मुझे लगभग 4200 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पे मुझे लगभग 6,700 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये मैंने एक स्टेटल बनाया था, उसके अंदर मुझे लगभग 150 रुपये का एक ट्रेड में लॉस हुआ था, 200 रुपये का एक में लॉस हुआ, लगभग 350 रुपये का यहाँ पे ये लॉस हुआ। एक ये बनाया था मैंने और एक ये बनाया था, इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, तो इसके अंदर मुझे छोटा सा लॉस हो गया। तो मैं लॉस लेता हूँ, देखो सिर्फ 350 रुपये का लॉस लिया, क्योंकि मेरे को रिस्की ट्रेड लग रहा था, तो मैंने एक एक लॉट से किया। यहाँ पे मेरे को अच्छी ट्रेड लग रही थी, तो मैंने तीन तीन लॉट से किया। यहाँ पे आप देखोगे तो ये गोल्ड पेटल का मैंने फ्यूचर को बाई कर रखा है, ये पोजिशनल में चल रहा है, तो लगभग 72 रुपीज़ के आसपास मुझे प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है। अभी चलो हम चार्ट पे चलते हैं और कल के दिन देखते हैं कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि कल के दिन हमारी मंथली एक्सपायरी है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों की। तो हम उस हिसाब से देखते हैं निफ्टी में कैसे काम हम कर सकते हैं। तो निफ्टी के अंदर कल के दिन इन दोनों लेवल को मार्क अपने को करके रखना है। ये हमारे लिए बायर के लिए, अगर इससे ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे सी की पोजीशन को बाई कर सकते हैं। बाई हमें कौन सी करनी है? जिसकी प्राइस 10 से 15 के पास चल रहा है उसी को हमें बाई करना है, इससे बड़े प्रीमियम को हमें बाई नहीं करना है। ऐसे ही नीचे की साइड में भी 10 से 15 वाला प्रीमियम को ही हमें बाई करना। ये 10 से बजे के बाद में अगर ब्रेक करता फ्लैट ओपन होने के बाद में, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट यहाँ पे रहेगा। दूसरा हम बात करें सेलर के हिसाब से, तो अगर यहीं पे ओपन होता है तो हम इससे ऊपर की कॉल को सेल करेंगे, इससे नीचे की हम पुट को सेल करेंगे, और इस रेंज ब्रेकआउट का हम वेट करेंगे। जब तक इस रेंज के अंदर है हमें डिक्के का पूरा फायदा उठाना है, क्योंकि ये जो रेंज है ये सेलर की रेंज है, बायर की रेंज बिल्कुल भी ये यहाँ पे नहीं है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर बायर का यहाँ पे जोन अवेलेबल होगा, इससे पहले बायर का कोई भी जोन यहाँ पे अवेलेबल हमारे लिए नहीं रहेगा। दूसरा हम बात करें गैप अप की, अगर इस एरिया के आसपास गैप ओपन हो जाता है, यहाँ पे देखोगे तो ये रेजिस्टेंस है, अगर यहीं पे ओपन हो जाता है, दूसरा राउंड लेवल है 25,000 का, तो यहाँ पे अगर ओपन होता है तो हो सकता है यहाँ पे रेंज भी बना दे या फिर नीचे की साइड में भी आ जाए। 25,000 के लेवल को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है। अगर 25,040 को ब्रेक कर देता है, 25,040 को अगर यहाँ पे ब्रेक कर देता, तो फिर यहाँ से एक बड़ा मूवमेंट अप साइड में देखने को हमें मिल सकता है, क्योंकि सभी के एसएल 25,040 के आसपास रहेंगे, तो यहाँ से एक बड़ा मूवमेंट अप साइड में हमें देखने को मिल सकता है। गैप डाउन की बात करें तो गैप डाउन की स्थिति में भी हमें यही देखना है कि बड़ा अगर गैप डाउन ओपन होता है इन लेवलों से भी नीचे लगभग 200 पॉइंट का, तो फिर हमें यहाँ पे पुट की ट्राई करनी है। इससे पहले हमें यही देखना है, और फिर भी हमें यही देखना है कि एक बार थोड़ा साइड में मूवमेंट आए फिर नीचे की साइड में ब्रेक करे, तो हमें पुट की ट्राई करनी है, इससे पहले बिल्कुल भी हमें नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी भी कल के दिन एक्सपायरी है। तो चलो हम बैंक निफ्टी को यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का हम बैंक, तो हमने बैंक निफ्टी को सर्च यहाँ पे कर लिया। तो बैंक निफ्टी के चार्ट के हिसाब से हम देखते हैं, तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या रहा होगा कि सभी ने इस लेवल से ऊपर की कॉल को सेल कर रखा होगा, इससे नीचे की पुट को सभी ने सेल कर रखा होगा इन स्विंगों के पास में। तो इन लेवलों को ब्रेक नहीं करता बैंक निफ्टी, जब तक कोई बड़ा मूवमेंट आने की चांसेस बहुत कम है, चाहे वो मंथली एक्सपायरी ही क्यों ना हो। अगर इनको ब्रेक करेगा तो यहाँ से 1,000 पॉइंट का अपसाइड में मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, कि इसको ब्रेक करेगा, लेकिन 400 पॉइंट का दूरी है, इसको तय करने दो। इस 400 पॉइंट में आप बिल्कुल भी ट्रेड मत करो बाइंग के हिसाब से। अगर आप सेलर हो तो बैंक निफ्टी कल के लिए सबसे बेस्ट है। इस स्विंग से ऊपर की कॉल को सेल करो, इन स्विंग से नीचे की पुट को सेल करो, और स्टेंगल बना के आप आराम से बैठे रहो। अच्छे आपको प्रीमियम मिलेंगे और वो लास्ट में जीरो हो जाएंगे, तो अच्छा खासा हमें प्रॉफिट भी यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन बायर हैं हम, तो इनको ब्रेक होने का वेट करने देना, इससे पहले बिल्कुल भी ट्रेड हमें नहीं करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।